स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने शनिवार को स्थानीय बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चंदन क्यारी के देवतुल जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने को लेकर अपने संकल्प के तौर पर बरमसिया पावर ग्रिड के संचालन को दिवाली गिफ्ट के रूप में दिया गया, जिससे अब चंदन क्यारी वासियों को 24 घंटे सातों दिन निरंतर बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में चंदन क्यारी विधानसभा प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्र के रूप में उभरेगा, जो प्रदेश का तकनीकी शिक्षा का हमसब। यहां से झारखंड के कई जिलों को बिजली आपूर्ति की जाएगी। वहीं पर्वतपुर कोल ब्लॉक का शुरुआत भी क्षेत्र के लिए सौगात से कम नहीं। साथ ही निकट भविष्य में अमलाबाद व सीता नाला की बंद पड़ी कोयलवरी भी खुलने की सहमति बन चुकी है, जो क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीय प्रखंड व अंचल कार्यालय समेत तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को मुख्यालय में ही रहने के लिए करने की कड़ी चेतावनी दे डाली। हर हाल में कर्मियों को रहना होगा। कहा कि अधिकारी कर्मियों के मुख्यालय में नहीं रहने से जनहित के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही है घटिया गुणवत्ता वाली स्कूल ड्रेस व शिक्षक की कार्यशैली एवं बेंच डेस्क की आपूर्ति पर नाराजगी जताए। आप सबको नमस्कार, जोहार। दीपावली का सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामना। इस बार की दीपावली बहुत ही खास है। खास इसलिए कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका विजय करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या अवध नगरी में एक उल्लास का वातावरण बना और तमाम नगरवासियों ने अपने घर पे दिए जला करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद फिर वैसे ही स्थिति इस कलयुग में बन रही है। हमारे आराध्य रामलला का बाल स्वरूप का मंदिर व अयोध्या धाम जो आताताइयों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को पुनः रामलला अपने अयोध्या नगरी में, अपने अयोध्या मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और जनता को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले यह दीपावली उसी उल्लास का, उसी आनंद का एक उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। अयोध्या में भी बड़े जोर शोर से रामलला का मंदिर बन रहा है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों ने अपना प्राण त्यागा, कितना बलिदान दिया, तब जाके यह दृश्य, यह जीवन में हम देख पा रहे हैं। कई लोग सपने संजो कर चले गए। ऐसे समय में मैं सब लोगों को अपनी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चंदन क्यारी के लिए विशेषकर इस दीपावली में और भी आनंद का विषय संवाद है। चंदन क्यारी में कई दिनों से हम लोगों ने जब से राजनीति चालू किया है, चंदन क्यारी में बिजली की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। 2002-2003 में यहाँ एक फेज पे लाइन चलता था। बहुत कष्ट से हम लोगों ने उस समय तत्कालीन दादा समरेश दा की मदद से हम लोगों ने पावर का सबग्रिड को किसी तरह अपना सब स्टेशन को किसी तरह से चालू कराया था। एक लोहे के तार पर यह सब स्टेशन चालू हुआ था। आज हम पाते हैं जब सरकार बनी अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चंदन क्यारी की जनता के आशीर्वाद से मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने इस चंदन क्यारी में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 24 घंटे सातों दिन बिजली मिले, इसके लिए पावर की सबग्रिड का निर्माण, इस चंदन क्यारी में 5 सब स्टेशन का निर्माण और सभी लाइन को बदल करके मजबूती के साथ खड़ा करने का काम हो गया। और मुझे खुशी है कि पावर का सबग्रिड जो 2018 में लगभग खत्म हो गया था, बन करके तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कनेक्शन नहीं हो पाई थी नेशनल ग्रिड से। इस सरकार में देरी हुई लेकिन बन गया है और उसका ट्रायल भी सफल हो चुका है।
और एक दो दिन के अंदर में उसका जो है लाभ भी चंदन क्यारी के नागरिकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चंदन क्यारी सहित चास, बोकारो, धनबाद, ये सभी जगहों पर यह पावर ग्रिड के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को 24 घंटे सातों दिन बिजली मुहैया होगी। और हम सब लोग इस अवसर पर चंदन क्यारी की जनता को बधाई देना चाहते हैं। बहुत संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष करके बिजली के मामले में यहाँ तक हम लोगों ने इस चंदन क्यारी को आत्मनिर्भर बनाया है। इसलिए भी चंदन क्यारी के जितने लोगों ने भी इस बिजली के सुधार में संघर्ष दिया है, कई एक दिनों में हम लोगों ने भूख हड़ताल किया, कई एक दिनों में हम लोगों ने रोड जाम किया, चक्के जाम किए, तो इस तरह से बहुत सारी अनुभव है अपने पास। और ऐसे परिस्थिति में जब पावर का सब ग्रिड अब बन करके तैयार हो गया है तो हम लोगों के लिए मुझे लगता है दिवाली की इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती। एक और विषय है जो अपना तलगड़िया का कोल ब्लॉक था, अपना पर्वतपुर कोल ब्लॉक, वो हम लोग जानते हैं कि भाई वो जिंदल को अलॉटमेंट हो गया है, उसकी काम प्रारंभ हो गई। सीता नाला का भी कोल ब्लॉक उनको अलॉटमेंट हुआ है। और आमलाबाद का जो बंद पड़ा खदान था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि इसको भी चालू कराएंगे अंडर माइंस का, वो भी एक कंपनी को टेंडर्ड होकर के वो अवार्ड हो गया है, वो भी चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चंदन क्यारी में माता लक्ष्मी की कृपा, माँ भगवती की कृपा रहे और चंदन क्यारी सुख समृद्धि के साथ तरक्की करके देश के विकास में आगे बढ़े, यह शुभ संकेत माता के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं दिवाली में अपने चंदन क्यारी के नागरिकों को यह शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये सभी कार्य बहुत तीव्र गति से शुरू होने वाला है और होगा तो यहाँ के जीवन में परिवर्तन आएगा। आप मैंने तो कहा सौगात ही है ना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जहाँ बिजली हमारे यहाँ फिलामेंट में जलता था, 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन क्या, वो आते आते हमको लगता है 10, 11, 12 तक ऐसे ही स्थिति थी। 14 में जब हम लोग आए तब तो 65 गाँव में हमारा बिजली नहीं था। बिजली लाने के लिए लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। लखीपुर में एक व्यक्ति का प्राण चला गया, एक जन आजीवन अपाहिज हो गया। कई एक विषय है अपने पास, इस बिजली के लिए लंबा संघर्ष है। और उसमें एक पूरा जहान है जो बहुत लंबा संघर्ष रहा है, हम लोगों को जनता ने देखा है इसको। तो आज जब यह चंदन क्यारी आत्मनिर्भर सिर्फ अपने में ही हो रहा है, चंदन क्यारी आज 10 गाँव को या 10 शहर को भी बिजली देने का काम कर रहा है। जिस चंदन क्यारी में पहले बाहर से बिजली आता था, अब चंदन क्यारी बाहर को बिजली देने के लिए यहाँ का केंद्र बन रहा है। हम नहीं दे रहे हैं, केंद्र बन रहा है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहाँ हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज पे पीपीपी मोड पे होना था, अब जो है वो सरकार के माध्यम से। तो आने वाले अगले 5 सालों में, जब मोदी जी कहते हैं ना कि अगले 5 सालों में भारत जो है देश का जो 5वां अर्थव्यवस्था है वो तीसरी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि अगले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चंदन क्यारी 81 विधानसभा में सबसे आगे और पूरे देश के अंदर सबसे आगे पायदान पे खड़े रहने वाले विधानसभा। जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी नहीं कर पाए, जो मंत्री हम बाहर नहीं कर पाए, वो हम लोग मुख्यमंत्री करके दिखाएंगे। पावर ग्रिड को हम लोग ट्राई किए, ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। जनता देख रही है ना, तो जनता देख रही है ये पावर का सब ग्रिड किसने कराया, मस्तक ऊंचा करके रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2024 में मोदी जी की हैट्रिक होगी। 14 के 14 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 81 विधानसभा में जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार, जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आमलाबाद तरफ एक नया समस्या, बिहार के विधान परिषद में नीतीश कुमार का बयान और उनके द्वारा मांगे गए माफी पर कुछ बोलेंगे? मैंने कह दिया है पहले, ऐसा बहुत शर्मनाक बात है, शर्मनाक ही नहीं है। जिस तरह से दूसरे दिन उन्होंने जीतन राम मांझी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जो बयान किया है, ये साफ दिखलाता है सामंतशाही जो व्यवस्था, उसकी मानसिकता जो है वो दिखलाता है। और लोगों को, महिलाओं को हो, दलित को हो, आदिवासियों को जिस तरह से, जिस मानसिकता के साथ देखते हैं वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से दिखता है। मुझे लगता है बिहार की जनता ने जो विषय उठाया है, बिहार की जनता ही उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। ये एक नया समस्या अमलाबाद से बावड़ी में धनबाद की तरफ जो डस्ट डंपिंग कर रहे हैं और उसमें समस्या काफ़ी हो रही, इतना तक हो गया कि लोग रोड जाम के लिए ही बाध्य हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हमको पता चला था, लोगों ने बताया, तो वहाँ के अपने पंचायत समिति के सदस्य हैं भरत माता जी, उन्होंने मुझे सब विषय बताया, लिख करके दिया भी था। तो मैंने डीसी को कहा था, डीसी ने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोगों को कहा था और टीम गई भी, रिपोर्ट भी कर ली है, राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजा गया है। डीसी को भी मैंने कह दिया, राज्य सरकार में भी मैंने बात कर ली।
क्योंकि जुडिशरी दूसरे ज़िले का है, धनबाद में घटना हो रही है और यहाँ आ रहा है। धनबाद से भी बात हो रही है, BCCL से भी बात हो रही है, तो उसको बंद कराना या वो काम करेगा तो उसका पॉल्यूशन जो है अपने तरफ नहीं आना। इसके लिए जो प्रयास है, जो प्रोसेस वो चालू कर दिया गया है और मुझे लगता है आने वाले 5-7 दिन के अंदर में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि वही उसको हम सकते जनता देख रही है ना, तो जनता देख रही है कि पावर का सबग्रिड किसने कराया और किसके नाकामी के कारण बन करके तैयार पावर ग्रिड 4 सालों तक जनता को बिजली देने से वंचित रहा। अब 4 साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो गया। अपनी सरकार रहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती, तो यह बिजली जो है हमें 2019 से ही दिसंबर के महीने से, जनवरी महीने से 2020 के हमको मिल जाती। लेकिन 4 सालों तक वो पावर ग्रिड ऐसे ही खड़ा रहा कि सरकार ने उसको चालू नहीं करा पाए। ये फेल्योर है उनका। और जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का विरोध करते हैं, जो पावर सब ग्रिड का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज होगा ही नहीं, है ही नहीं, कहीं हुआ ही नहीं, वो लोग अब आ करके कहेंगे कि हमने करा दिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं चंदन क्यारी की जनता के लिए हूँ, चंदन क्यारी की जनता मेरा कमिटमेंट चंदन क्यारी की जनता है। चंदन क्यारी की जनता मेरा भगवान है और मेरा भगवान जानता है कि कौन कहाँ पे क्या अमर बाबू ने किया है, कौन नहीं। कोल ब्लॉक पहले ही आप सौगात दे चुके थे, परंतु अभी तक चालू नहीं हुआ, क्या कारण है? देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका है लेकिन उसको लीज नहीं मिला है। और लीज किसको देना है? झारखंड की सरकार को देना है। भारत सरकार ने तो आवंटन करवा दिया, BCCL ने आवंटन करा दिया। अभी तो राज्य सरकार का प्रश्न बनता है कि भाई लीज कितने दिनों में देगा, कैसे काम कराना है। चंदन क्यारी झारखंड की ही जनता है, जनता को सब मानते हुए चंदन क्यारी की जनता को अपना मानते हैं, तो ये काम तो तुरंत अविलंब चालू होना चाहिए। अब उसमें क्या टेक्निकल बात है ना कुछ और बात है, तो राज्य की सरकार जाने। बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है, किस तरह आप लोकसभा विधानसभा में अपना मजबूती को दिखाएंगे? चंदन क्यारी का आदमी जिम्मेवारी से भागता है क्या? चंदन क्यारी के हमेशा लोगों को जो भी जिम्मेवारी मिला है उसको बड़े प्रखरता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम लोगों ने उस जिम्मेवारी को, चंदन क्यारी के लोगों ने जिम्मेदारी को पूरा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चंदन क्यारी के आशीर्वाद से, चंदन क्यारी का